साइटोलॉजी का पार्ट टेस्ट आ चुका है। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, जिसको हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी का पार्ट सेकंड। आज मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। जैसे पहला कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कल प्रीवियस पार्ट में कि मृत कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। उसी प्रकार जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, ये आपको बताना है। तो जीवित कोशिका का पता लगाया था। जीवित कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लिविंग सेल कहा जाएगा, जीवित कोशिका। और जीवित कोशिका का पता लगाने वाला जो वैज्ञानिक था, लियोनोव वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का पता लगाया था। लियोनोव वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का पता लगाया था। लियोनोव को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लियोनोव को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, बैक्टीरिया साइंस का पिता कहा जाता है लियोनोव को। जीवित कोशिका का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है लियोनोव। और आपको पता है कोशिका का अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। और आज हम उसका पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी चैनल पे पार्ट टेस्ट आ चुका है। तो जीवाणु विज्ञान का जो पिता है वो लियोनोव को कहा जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। और जीवित कोशिका का पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो भी कौन थे? लियोनोव थे। इसका पूरा नाम है एंटोन वॉन लियोनोव। लियोनोव का पूरा नाम क्या है? एंटोन वॉन लियोनोव। और ये कहाँ का था? पोलैंड कंट्री का था, पोलैंड, जिसको आज नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जीवित कोशिका को उसने किसके अंदर देखा था। जैसे मृत कोशिका को उसने देखा था रॉबर्ट हुक ने कोरक पदार्थ के अंदर। मृत कोशिका का पता किसमें लगाया गया था? कोरक पदार्थ में लगाया गया था। मृत कोशिका का पता किसमें लगाया गया था? कोरक पदार्थ के अंदर लगाया गया था। उसी प्रकार जीवित कोशिका का पता किसमें लगाया गया था? जितने भी हमारे जो अंग है, जैसे हार्ट है, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, इनके अंदर जितने भी काम होते हैं, हृदय पंपिंग वगैरह, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन वगैरह चलता है, तो इनके अंदर जितनी भी सेल होती है, जितनी भी कोशिका होती है, वो कौन सी कोशिका होती है? जीवित कोशिका। तो आपको समझ में आ गया जीवित कोशिका किसमें होती है? जितने भी अंग होते हैं उनके अंदर सारी क्या होती है? टोटली लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिका होती है। और उसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था लियोनोव, एंटोन वॉन लियोनोव, जिसको बैक्टीरिया साइंस, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बैक्टीरिया साइंस के बारे में बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है, सूक्ष्म जीव का जो पार्ट आएगा अभी नेक्स्ट पार्ट में, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जीवाणु विज्ञान है, जीवाणु बैक्टीरिया बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जीवाणु, विषाणु ये सब आते हैं। तो जीवाणु के ये अलग पार्ट हो गया। अब हम साइटोलॉजी की तरफ आते हैं। जीवित कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया। उसी प्रकार आगे के कोशिका का केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक होता है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं, जैसे ये डायग्राम हो गया कोशिका का केंद्रक। जैसे कोशिका के केंद्रक के बारे में पता किसने लगाया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था, वो लगाया था रॉबर्ट। कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने लगाया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कोशिका के केंद्र का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सेल न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको अंग्रेजी में पता होना चाहिए। ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और ये जो जनरल साइंस की क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताता हूँ कोशिका के केंद्र का पता लगाया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र का पता लगाया था। और कोशिका के केंद्रक के अंदर आगे मैं बताता हूं, इससे पहले कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है। जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो धागे जैसी संरचना होती है उनको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। कोशिका के केंद्रक में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे कोशिका के केंद्रक को। इसके केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना होती है, उन धागे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी, ऐसी धागे जैसी संरचना होती है, इनको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की बात की जा रही है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर होते हैं। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। मेल के अंदर क्या होते हैं? XY और फीमेल के अंदर होता है XX। आपको पता चल गया होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, लेकिन पेयर जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 23 ही तो क्या होते हैं? मेल के अंदर होते हैं और 23 ही क्या होते हैं? फीमेल में होते हैं।
ये आपको समझ आ गया, क्रोमोसोम का पार्ट है। वैसे कोशिका केंद्र आया था, कोशिका के केंद्र का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, आपको पता चल गया। और कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है जिनको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। अब मैं इसको रिमाइंड कर देता हूं एक बार। जीवित कोशिका का पता लगाने वाला जो वैज्ञानिक था वो था लियोनोव, और इसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लियोनोव को जीवाणु विज्ञान का, बैक्टीरिया साइंस का पिता कहा जाता है। और कल हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने कोरक पदार्थ के अंदर मृत कोशिका का पता लगाया था। ये कल वाले पार्ट फेस्ट में हो गई थी ये बातें। और जो कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है उनको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और कोशिका के केंद्र का पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। और गुणसूत्र के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि मानव शरीर के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। मेल के अंदर XY होता है और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है। आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसके बारे में बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलेंगे सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक था वो थे, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और सेवान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका के सिद्धांत के बारे में सेल थ्योरी, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, उसी प्रकार बायोलॉजी के अंदर कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था स्लाइडेन और सेवान। दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या काम किया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। अब मैं आपको बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट में जीवाणु भी आता है, बैक्टीरिया जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु भी आता है, वायरस, प्रोटोजोआ भी आता है, और कवक भी आता है, शैवाल भी आता है। लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। एक ऐसा सूक्ष्म जीव बताएं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, कोशिका सिद्धांत को मानता नहीं है एक प्रकार से। तो इसका रीजन यही है कि कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता, विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। मतलब कोशिका का सिद्धांत का पालन करने का मतलब ये है कि वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो एक अलग प्रकार का है, वो किसी भी टेम्परेचर पे, वायरस है वो किसी भी टेम्परेचर पे जिंदा रह सकता है, इसलिए विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सेवान ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जीव है वो एक कोशिकीय जीव है, वो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं। अमीबा आपको पता होगा 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि अमीबा और पैरामीशियम है वो एक कोशिकीय जीव हैं। और एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, नंगी आंख से हम उनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा और पैरामीशियम, जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी 10⁻14 से 10⁻16 वैल्यू बताई थी मैंने आपको। तो अरबों खरबों कोशिकाएं होती है। तो मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर कौन सा जीव है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? इसका राइट आंसर क्या आएगा, बहुकोशिकीय जीव है। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव जिसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव जिसको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव को क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनिए दोबारा, एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल मैंने आपको बताया अमीबा और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे मानव शरीर हो गया, मानव हो गया, पशु पक्षी हो गई, सभी जो चीज में क्या आ गए, बहुकोशिकीय जीव आ गए। अब ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। अब मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और बताता हूं, पार्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, इसका थर्ड पार्ट हम आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कोशिका भित्ति आपने पढ़ा होगा सेल वॉल के बारे में। कोशिका भित्ति के बारे में बात करता हूं। जो कोशिका भित्ति है वो किसमें पाई जाती है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, सेल वॉल। पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये याद रखना है आपको हमेशा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, मानव शरीर के अंदर और बाकी जो जीव जंतु हैं उनके अंदर ये कोशिका भित्ति नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति पौधों के अंदर होती है जो भोजन को स्टोर करके रखती है। तो कोशिका भित्ति का भी ये कंसेप्ट। अब हम पार्ट थर्ड के अंदर हम कोशिका साइटोलॉजी का पार्ट थर्ड हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।